तो आज के वीडियो में हम टू कैंडल स्टिक पैटर्न है यह समझने वाले हैं। इससे पहले वाले में हमने सिंगल समझा था। टू कैंडल स्टिक में सिर्फ हम तीन ही टाइप के समझ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं पर वो इतना काम के नहीं हैं और वो इन्हीं कैंडल स्टिक के टाइप से मिलके बने हैं। तो सबसे पहला जो होगा वो हमारा हेरमी या बुलिश हरामी कैंडल स्टिक होगा। इसे यह बोलते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन जो भी करना हो, इसे हरामी बोलते हैं। अब हरामी कैंडल स्टिक में दो होगी, एक बुलिश होगी बाई के लिए, एक बेयरिश होगी सेल के लिए। दोनों को कवर करेंगे। पहले हम तीनों कैंडल स्टिक थ्योरी वाले पार्ट में समझते हैं और फिर हम लास्ट वीडियो जैसे किस पे जाएंगे, वही अपने जो रियल वाला पार्ट है उस पे जाएंगे। तो यह कैंडल स्टिक ऐसी बनेगी और यहाँ पे भी हम बना देते हैं एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी बन जाएगी। और इसके बाद हमें लेना होगा ग्रीन कलर और कुछ ऐसी और ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी और ऐसी। तो यहाँ पे आपको दो कैंडल स्टिक दिख रही होगी। अब आप थोड़ा तो एडवांस ट्रेडर बन गए हैं। ये रेड कैंडल स्टिक है और ये ग्रीन है। ये वाला जो पैटर्न होगा ना, इसे बुलिश हेरमी पैटर्न कहते हैं और ये वाला पैटर्न होगा इसे बियरिश हेरमी कहते हैं। अब हरामी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ तो हरामियत करेगा ना। रेड कैंडल देख के आपको क्लियर कट पता चल रहा होगा। जैसे ही इतनी बड़ी रेड कैंडल बनेगी ना तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इस कैंडल का लो ब्रेक होने पे आपको क्या सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए। पर यहाँ पे एक ये छोटी सी एक हरामी कैंडल स्टिक बन जाएगी। ये वाली जो कैंडल स्टिक होगी ना, इसकी ये जो विक और बॉडी होगी ना, ये जो आपकी बुलिश हेरमी कैंडल स्टिक है ना, इसे कंप्लीटली कवर कर रखे। इसकी ये जो बॉडी है ना, इसकी ये बॉडी इसे कंप्लीटली कवर कर रखेगी। आप समझ गए? ये वाली जो रेड कैंडल स्टिक है ना, इसके अंदर कंप्लीटली ये ग्रीन कैंडल स्टिक बनेगी। अब ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक है ना, ये हरामी इसीलिए, ये छोटी कैंडल आपको देख के लगेगा कि सर इसमें क्या है, बायर की पावर नहीं है। पर अगर इस कैंडल स्टिक का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से आप एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं और लोअर साइड पे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या तो आप इसके लो पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं या कैंडल की क्लोजिंग पे, या ये जो कैंडल का ये इससे पहले वाली जो बड़ी कैंडल स्टिक है ना, इसके लोवेस्ट प्राइस पे। जब इसका हाई ब्रेक होगा तो आप बाइंग का ट्रेड लेंगे और यहाँ से अपसाइड का ट्रेड जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये जो रेड कैंडल स्टिक है, यहाँ पे तो क्लियर कट सेलर ने अपना पावर दिखाया था और ये ग्रीन कैंडल स्टिक में सर बायर पावर दिखा नहीं पाए थे। सर इसीलिए तो इस पैटर्न का नाम हरामी है। बहुत हरामियत करती है, पता नहीं चलेगा। अगर यहाँ से अपसाइड ब्रेक होता है, जब इसके बॉडी के अंदर ये कैंडल स्टिक बनेगी तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी ही ग्रीन होगी, यहाँ लगेगा सर बायर ने तो तगड़ी पावर दिखा दी है। उसके बाद छोटी सी एक रेड कैंडल स्टिक बन जाएगी जो इसके बॉडी के अंदर होगी। अगर इस कैंडल स्टिक का ये जो लोएस्ट प्राइस है इसे ब्रेक होता है ना, तो यहाँ से आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं और आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये मिलनी कहाँ चाहिए? अब ये जो है ना, अगर मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है और उसके बाद जब ये छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी तब होगा। क्योंकि अगर अपसाइड में भले ही एक ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप ट्रेड लेते नहीं। ये आपको कब मिलेगी? जब आपको यह बाई का ट्रेड लेना है। ये छोटी वाली ये बुलिश हरामी बनेगी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और ये आपको बुलिश मिल जाए। ये बुलिश हरमी है। और ये बेयरिश हरमी कब? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, मार्केट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हो और एक ऐसी बड़ी कैंडल स्टिक बन जाएगी और उसके अंदर छोटी बढ़ेगी, तो ये सेलर को ट्रैप कर देगी। और छोटी कैंडल स्टिक का लो ब्रेक होते सही जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा और ये फॉर्मेशन बनेगा बेयरिश, तब आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद मैं आपको एक और पैटर्न बता रहा हूँ। ये हमारा जो पैटर्न है ना, उसको कंबाइन करके बना है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा ना और आपको ऐसे दो हैमर मिल जाए। अब ये वाला हैमर हमने लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीटली कवर करा, बुलिश है। पर आपको देखना है डाउन ट्रेंड के बाद बैक टू बैक ऐसे दो हैमर बन जाए, बैक टू बैक दो हैमर बन जाए। तो सेकंड हैमर है ना, ये ब्रेक होने पे आप बाइंग की एंट्री लेंगे और यहाँ लो पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं। इसका कलर रेड हो सकता है और ग्रीन, कुछ भी हो सकता है। इसका कलर भी रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है। हैमर में अपने को बॉडी का मैटर, अपने को बॉडी के कलर से मैटर नहीं करता, अपने को यह मिलना चाहिए। पर यह कब मिलेगा आपको? डाउन ट्रेंड में जब यह मिल रहा है तब आप इसमें बाइंग का ट्रेड लेंगे। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा आपको शूटिंग स्टार। ये वाला जो शूटिंग स्टार है ना, यह मिल रहा है। अब ये आपको कब मिलेगा? जब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में हो और ऐसे दो हैमर मिल जाए। इसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। इसका कलर रेड और ग्रीन भी हो सकता है। पर आपको जब दो बैक टू बैक हैमर मिल जाए, इस कैंडल की क्लोजिंग पे आप एंट्री करेंगे। जब इस कैंडल, अब यहाँ छोटी सी वीक भी हो सकती है, जब ये सेकेंड कैंडल की वीक ब्रेक होगी ना, तब आप एंट्री करेंगे और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस या तो इसके पॉइंट पे या इसके पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ से आप प्रॉफिट है बुक कर सकते हैं। ऐसे होगा। अभी चार्ट पे भी समझेंगे। और इसके बाद जो एक पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पैटर्न थोड़ा तगड़ा है।
हाँ, हमें इसमें कलर से समझना होगा। जैसे मान लीजिए पहला कैंडल स्टिक है ग्रीन कलर की, यहाँ वीक हो भी सकती है, इस कैंडल पे नहीं भी हो सकती है। और फिर सेकंड कैंडल बनती है। सेकंड कैंडल बनने के बाद कुछ एसी ओपन होती है, एसी और एसी। इसे क्या कहते हैं? पियर्सिंग लाइन कहते हैं। नाम से मतलब नहीं, साइकोलॉजी समझनी होगी। इसमें आप क्या देख सकते हैं कि अब ये आपको कब मिलेगा? मैं आपको वो भी बताता हूँ। जब मार्केट होगा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में है मार्केट और आपको एक ग्रीन कैंडल स्टिक मिल जाती है। ये ग्रीन कैंडल स्टिक आपको कब मिलेगी? ये क्या है? ये डार्क क्लाउड पैटर्न है। ये एक बेयरिश पैटर्न है, इसमें आप सेलिंग का ट्रेड लेंगे। ये एक डार्क क्लाउड पैटर्न है। पियर्सिंग का जो अपोजिट पैटर्न होता है, जैसे हैमर में एक पैटर्न बाइंग का है तो एक सेलिंग का है ना? आप समझ गए। मोरूबोजू में भी एक बाइंग का है, एक सेलिंग का है। और अभी हमने ट्वीजर में भी दो समझे थे, बाइंग के और सेलिंग के। ऐसे ही ये वाला जो पैटर्न है ना, ये पहले हम सेलिंग के लिए समझ रहे हैं। सेलिंग के लिए क्यों समझ रहे हैं? सेलिंग के लिए जो भी पैटर्न है वो आपको मार्केट जब बहुत ही ज़्यादा अपसाइड चले गया होगा, मार्केट अप जाएगा और अप जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा जो रिट्रेसमेंट मिलेगा, इस फेस पे आपको यह मिलेगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ। आप समझ गए। जब मार्केट अप गया, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। क्लोज मान लीजिए 100 पे हुआ, ओपन 50 पे हुआ था। और मान लीजिए अगली कैंडल जब ओपन ही होती है, बाहर ने इतनी पावर दिखाई, इतना एक्साइटमेंट दिखाया कि ये 150 पे ओपन हो जाती है और 200 तक जाती है। पर यहाँ से सेलर ने अपनी पावर दिखाई 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 और इस कैंडल स्टिक को ले गए। ये 50 पे है तो यहाँ पे मान लीजिए इसे 70 पे ले गए और 60 पे बंद कर दिया। इस कैंडल स्टिक का ये जो मिडिल वाला पॉइंट होगा ना, इसकी ये जो बॉडी है, बॉडी की बीच की लाइन है ना, इसके नीचे ही ये कैंडल स्टिक जब क्लोजिंग देगी तो आप इसे बियरिश फॉर्मेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप देख सकते थे सेलर यहाँ पे कैंडल 100 पे बंद हुई थी, पर सेलर ने इसे 150 पे चालू करके 200 पे ले गए। पर अब यहाँ पर सेलर ने अपनी कितनी ज़्यादा पावर दिखाई और यहाँ पे ले गए। और ये जो बीच वाली कैंडल स्टिक है ना, इसके मिडिल पॉइंट से भी नीचे क्लोजिंग कर दिया। तो आप देख सकते हैं सेलर ने अपनी पावर दिखाई और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो अब आप इसे ट्रेड कैसे करेंगे? जब इस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट है यह ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सेल की एंट्री लेंगे और आप स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं? या तो आप इस कैंडल की ये जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे रखेंगे, या आप इस कैंडल के हाई पे भी रख सकते हैं, या इस पे भी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब इसका अपोजिट भी पैटर्न बनेगा। ये बाइंग के लिए बन गया, जब ये सेलिंग के लिए बन गया था जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब मार्केट मान लीजिए, अब हम इसका अपोजिट पैटर्न समझ लें। मार्केट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, यहाँ तक गिरा। गिरने के बाद ये जो गिर रहा है ना, ये कैंडल स्टिक है, कुछ और मत समझिएगा, लाइन है ना। ये कैंडल स्टिक तो बनी रही होगी जब मार्केट। अब यहाँ से मार्केट ने एक रेड कैंडल बड़ी बनाई। बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद आप देख सकते हैं दूसरी एक और कैंडल बनाएगा मार्केट। दूसरी कैंडल बनाएगा ग्रीन। ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन होके यहाँ पे क्लोज होगी और कुछ एसी बनेगी। इसके साइकोलॉजी के पॉइंट समझिएगा। अब साइकोलॉजी का पॉइंट क्या समझना है? हमारा ये जो मार्केट है ना, ये 100 पे चालू हुआ होगा और मान लीजिए 110 पे पहुंचा होगा। अब यहाँ से सेलर ने अपनी पावर दिखाई। सेलर ने अपनी पावर दिखाई, 110 से गिराया तो इसे कहाँ तक ले गए? इसे मान लीजिए 50 तक ले गए और 60 पे आके बंद कर दिया, है ना। अब यहाँ से सेलर और ज़्यादा एक्साइटेड थे, सेलर को लगा और बिकेगा और इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ रहेगी। तो ये कैंडल ओपन करते पे हुई, आप यह मान लीजिए ये हो गई 30 पे ओपन हो गई। यहाँ 50 पे क्लोज हुई थी, यहाँ 30 पे हुई थी। आप देख सकते हैं सेलर ने गैप डाउन ओपनिंग कर दी। जब भी मान लीजिए पहली कैंडल 100 पे बंद होती है और दूसरी कैंडल चालू होती है 50 पे, तो ये जो डिफरेंस है इसे गैप डाउन कहते हैं। इसका अपोजिट होगा, कैंडल 100 पे बंद हुई और स्टार्ट 150 पे हुई तो इसे गैप अप बोलेंगे। बाइंग वाली जो हमारा था ट्रेड, उसमें क्या था? गैप अप था। और अभी क्या हो गया? गैप डाउन हो गया। ये टेक्निकल पॉइंट आप समझ गए। तो मार्केट यहाँ से 30 से गैप डाउन ओपन हो गया और सेलर ने फिर भी अपनी पावर दिखाई। सेलर इसे कितने तक ले गए? 10 तक ले गए। पर यहाँ से बायर ने अपनी पावर दिखाई, दिखाते 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 ये इसे 80 पे ले गए और 70 पे बंद कर दिया। इस कैंडल का, इससे पहले वाली कैंडल का मिडिल वाला पार्ट है, इससे ऊपर क्लोजिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर ने अपनी डाउन ट्रेंड में भी अब बायर ने अपनी यहाँ पे पावर दिखाई और बता दिया अब हमने एंट्री कर लिया। इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आप एंट्री लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या इस कैंडल के लो पे भी रख सकते हैं, या फिर यह कैंडल स्टिक जो क्लोजिंग देगी इसके लो पे भी रख सकते हैं। तो आप एंट्री है, करेंगे। अब इसके बाद पैटर्न तो हजारों हैं, पर अभी हमने जो 3 पैटर्न समझे ना, हम उसे ही ट्रेड करेंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। इन्हें सर्च करने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे हेयर में लिख देंगे तो 2 आएगा। पहले बियरिश शेयर में समझ लेते हैं और फिर बुलिश समझेंगे। तो हमने बियरिश शेयर में वाला है इसे अप्लाई कर दिया है, और चलिए हम बुलिश शेयर में वाला है उसे भी अप्लाई कर देते हैं। दोनों को अप्लाई करेंगे तो दोनों वाले हैं हमें मिल जाएंगे। और अब हम लिख देते हैं, और जो बुलिश वाली है बुलिश शेयर में क्रॉस, इसे भी अप्लाई कर लेते हैं।
बियरिश और बुलिश ये हमने सब अप्लाई कर ली। अब हमारे चार्ट पे है, ये शो करने लगेगा कि कहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बन रहे थे। तो चलिए सबसे पहले आप ये जो बियरिश शेयर में है ना ये समझ लेते हैं। अब बियरिश शेयर में काम कैसे करती है, मैंने बोला था अप ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट बढ़ता भी कैसे है, पहले अप जाएगा डाउन फिर अप, और गिरता भी कैसे है, डाउन अप डाउन, है ना। तो ये आपको कब मिलेगा, मार्केट अप गया, यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक बड़ी कैंडल स्टिक बनी, और उसके नीचे आप देख सकते हैं छोटी कलर की है जो रेड कैंडल स्टिक है यह बनी। ये जो बॉडी है, बॉडी पूरी इस कैंडल को कवर कर रही थी। इसमें ट्रेड कैसे करना था, इस कैंडल का ये जो लोएस्ट पॉइंट है जैसे ही अगली कैंडल ब्रेक करेगी यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस रख सकते थे। मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया, अब आप देख सकते हैं मार्केट इतना गिरा, और फिर मार्केट यहाँ से मार्केट अब डाउन गया, फिर ये रिट्रेसमेंट का फेस आया। यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगा अप जाना है या डाउन जाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ रिट्रेसमेंट तो हमें मिल गया। अब हमें अगर बियरिश फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पे भी बियरिश शेयर भी मिल गया। आप देख सकते हैं इसकी कैंडल यहाँ से पूरी कवर है, तो इस कैंडल का लो ब्रेक होना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका लो इसने ब्रेक करा, तो यहाँ से आप एंट्री इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस रख के आप देख सकते हैं इतना प्रॉफिट है, बुक कर सकते थे ना, ऐसे आपको मिल गया। तो ये हमें बियरिश शेयर में के दोनों पैटर्न है यह मिल गए। अब हम और पैटर्न है वह भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमें और बुलिश शेयर में है वह भी मिल जाए। आपको ये ध्यान देना है बियरिश पैटर्न है जब अप ट्रेंड में मिलेगा तो प्रॉफिटेबल होगा, उसके बाद अगर मिलेगा तो इतना नहीं होगा। अब चलिए मैं आपको बुलिश शेयर में है यह भी चार्ट पे समझा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एक जो रेड कलर की कैंडल है यह रेड कलर की इतनी बड़ी कैंडल बन गई। कितना पता चल रहा था अरे कि सेलर आ गए हैं, यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट अप गया और फिर डाउन आया, इसके बाद मार्केट वापस अप जा सकता था। तो आप देख सकते हैं बुलिश पैटर्न हम कब देख रहे हैं, जब मार्केट ऐसा रिट्रेसमेंट दे दिया हो, ताकि हमारी जो बाइंग हो यहाँ से लोएस्ट पॉइंट पे हो और यहाँ से मार्केट अपसाइड जाए तो प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट अप गया और फिर ये डाउन गया और इसके बाद से अप गया, तो हम ये लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे बाइंग करें। इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, बॉडी के अंदर बिल्कुल कवर थी। अब इस कैंडल पे आपको ट्रेड कब लेना था, जब इस कैंडल का ये हाईएस्ट पॉइंट है यह ब्रेक होगा। इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप एंट्री करते, और इस कैंडल के लो है, इस कैंडल के लो पे आप एक ऐसी लाइन है यह ड्रॉ करिएगा। जब कोई भी कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा ना तब आप एंट्री करिएगा। क्योंकि बहुत सी बार आप देखेंगे कि बस ये जो वीक है ना इसके नीचे आती है, आपका स्टॉप लॉस उड़ा के वापस मार्केट अपसाइड चली जाती है। अगर आप क्लोजिंग तक का वेट कर सकते हैं ना तो आपका स्टॉप लॉस है ना, अगर आपके स्टॉप लॉस अगर 100 ट्रेड में से अगर मान लीजिए 30 ट्रेड में हिट होते होंगे, और अगर आपने किसी भी कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लिया तो लगभग आपके 22 स्टॉप लॉस ही हिट होंगे, 8 स्टॉप लॉस आप कम कर लेंगे, तो क्लोजिंग का बहुत ही काम बढ़िया हो जाता है। तो आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इस कैंडल के हाई पे एंट्री करते, यहाँ लगभग इस कैंडल का ये जो लो है ना, अगर इसके नीचे कैंडलस्टिक क्लोज करी जाए तो आपको एग्जिट ही करना है, क्योंकि फिर ये पैटर्न ही फेल हो जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं इतना बड़ा आपको एक बुलिश मूव है यह मिला। अब चलिए हम एक पैटर्न नहीं, हम समझते हैं तौर पर बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक आपको बुलिश पैटर्न है यह मिल रहा होगा। कैसे मिल रहा होगा, मार्केट अप गया और फिर मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दे दिया, इसके बाद मार्केट अब जा सकता था, पर अब जाने के लिए आप क्या देखेंगे, एक मोरूबोजू बनी। अभी लोगों को लग रहा होगा अरे सर रेड कलर की मोरूबोजू है, सेलिंग हो गई, तो लोग यहीं पे सेल का ट्रेड ले लेते हैं। पर मोरूबोजू को भी कैसे ट्रेड करना था, मैंने आपको बताया मोरूबोजू को ट्रेड करने के लिए हमेशा ये जो लोएस्ट पॉइंट है यह ब्रेक होगा। क्या लोएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ, लोगों को रूल ही नहीं पता होता, ट्रेड कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं एक ग्रीन मोरूबोजू बनी। इस ग्रीन मोरूबोजू के बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पे मोरूबोजू, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, पर आप देखेंगे ये ग्रीन कलर की कैंडल की ओपनिंग प्राइस ये है। आपको ट्रेड कब करना है, जब इसका ये हाई ब्रेक होगा तो आप एंट्री करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। तो ऐसे आप ये जो हेरमी पैटर्न है इसका ट्रेड कर सकते थे। अब मैं आपको क्या बता देता हूँ, अब जो हमने पियर्सिंग पैटर्न समझा था ना, पियर्सिंग पैटर्न समझ लेते हैं। तो पियर्सिंग को लाइव मार्केट में पियर्सिंग बुलिश समझ लेते हैं, और पियर्सिंग आप बियरिश वाला भी जो है उसे भी अप्लाई कर लेते हैं। पियर्सिंग डार्क क्लाउड कवर, जैसे मैंने आपको बोला था ना डार्क क्लाउड कवर को पियर्सिंग कहते हैं। ओके यार, ये वाले कैंडल को अभी थोड़ा सा हम हाइड कर देते हैं, और अभी हम पियर्सिंग बुल है इसे समझ लेते हैं। पियर्सिंग बुल जैसे आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, यहाँ पे ट्रेड क्यों करेंगे आपको यह समझना होगा। अभी ये जो बुलिश पैटर्न है ये समझ रहे हैं, उसके लिए आप क्या देखेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, उसके लिए हम चार्ट को और ज़्यादा जूम इन है यह कर लेते हैं। यह आपको मार्केट का डाउन ट्रेंड तो दिख ही गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये कैंडलस्टिक और गैप डाउन हुई, सेलर ने अपनी और पावर दिखाई, पर यहाँ से आप देख सकते हैं बायर ने पावर दिखाई, और ये जो कैंडल की मिडिल वाली बॉडी है इसके ऊपर क्लोजिंग करी और यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे कैंडलस्टिक क्लोज हुई। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे जब अगली ये जो
अगली कैंडल है यहाँ से ओपन हुई, जब ये इसे ब्रेक करेगी ना यहाँ पे, तब आप अपनी एंट्री लेंगे। यहाँ पे आप अपना क्या, इस यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करिएगा। कोई भी कैंडलस्टिक अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देगी तो आप एग्जिट कर लेंगे। आप समझ गए, स्टॉप लॉस आप ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से प्रॉफिट हुआ है, तो आप यहाँ से प्रॉफिट है ऐसा बुक कर सकते थे ये वाले पैटर्न में। और आप देख सकते हैं मार्केट इतना ऊपर गया। अभी भी आप देखिए, मैंने आपको क्यों बोला था यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ही रखेंगे ना 662 पे, तो आप देख सकते हैं बस वो स्मार्ट मनी ने आपका स्टॉप लॉस उड़ाया और वापस अपसाइड चली गई। अगर आप क्लोजिंग का वेट करेंगे तो ये आपके स्टॉप लॉस है जाएंगे ही नहीं। थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा लाइनें यह ड्रॉ करनी चाहिए। तो ये जो हमारी बुलिश है, एक आपको यहाँ भी दिख रही होगी। और ये वाले पैटर्न पे क्यों ट्रेड नहीं करना था, ये बुलिश पैटर्न है। तो मार्केट जब अप साइड में है और अप साइड में जाने के बाद ये पैटर्न मिल रहा हो तो क्या मतलब है, हमें ये डाउन साइड के बाद अगर ये हमें यहाँ पे मिलता तो हम इसे क्या करते, ट्रेड करते। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो बियरिश वाला पैटर्न है वो समझ लेते हैं। बियरिश वाला पैटर्न का कुछ तो यहाँ पे आपको पैटर्न है, यह दिख रहा होगा बियरिश में। मैं आपको बताते था, यहाँ पे आपको अपसाइड का मूव तो दिख गया। सेलिंग के पैटर्न आपको हमेशा कब मिलेंगे, बाइंग की जगह मिलेंगे। तो आपको क्या देखना होगा, एक ग्रीन कलर की कैंडल मिली लो, तो इस पर भी ट्रेड कैसे होता है, जब इसका हाई ब्रेक होता, तो वो तो ब्रेक ही नहीं हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं रेड कलर की कैंडल की ये जो बॉडी है पूरी कवर कर रखी थी। अब इसमें आपको सेलिंग का ट्रेड कैसे लेना था, जब इस कैंडल का ये लोवेस्ट पॉइंट है यह ब्रेक होगा और यह वाली जो लाइन है इसके ऊपर कोई भी कैंडलस्टिक क्लोजिंग करेगी तो एग्जिट लेंगे। पर आप यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता, और उसके बाद आप देख सकते हैं इससे 3 गुना का ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पे हिट हो जाता। तो आप यहाँ पे हर बार अगर आप 100 का रिस्क ले रहे हैं तो 200 का प्रॉफिट बुक करेंगे, और यहाँ पे तो आपको 300 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपको एग्जिट तो पहले ही मिल जाता, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आ गया और ये हमारी बुलिश कैंडलस्टिक बन गई। अगर आपने यहाँ एग्जिट नहीं भी करा होता तो आपको पता होगा अरे ये तो हमारा फॉर्मेशन क्या है, बुलिश है। और इसे कैसे ट्रेड करते हैं, जब इसका हाई ब्रेक होता है, हाई ब्रेक हुआ और ऐसे ही ये मार्केट और अप साइड है यह चले गया। ऐसे आप इस कैंडलस्टिक को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यह जो सारे पैटर्न है ना, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से ट्रेडिंग करने लगेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड जब मार्केट अपसाइड जा रहा हो तो लेना है, और कौन से कैंडलस्टिक पे आपको ट्रेड करना है जब मार्केट डाउन साइड जा रहा होगा। और जब ये सारे पैटर्न इंडिकेटर के साथ कंबाइन होंगे तो आप सोचिए आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है।